नोटिस गया देखो तो। यस मैम। नो मैम स्टार्ट नहीं। अच्छा स्क्रीन शेयर हुआ स्क्रीन? यस मैम। अच्छा ठीक है तब ठीक है। अच्छा चलो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे देखो। आज हम लोग एक दूसरा चीज पढ़ेंगे ठीक है। लास्ट दिन हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था देखो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ठीक है। मेजर्स हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया अभी तक। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ठीक है। সমন্বিতার এগুলো লাগবে ঠিক আছে। মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, মেজার্স অফ ডিসপারশন। আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तुम्हारे ये चार्टी चैप्टर है। बीकॉम जिन लोगों का बीकॉम है ना मतलब समन्विता और साहिल को बोल रहा है तुम लोगों का ये थर्ड चैप्टर है। सारा चैप्टर तुम लोग का 8 मार्क्स करके है ठीक है। 8 मार्क्स करके है। सारा एमसीक्यू होने वाला है। जैसे कि देखो ये मोमेंट्स आज हम लोग ये पढ़ेंगे मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये एक चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर जो है वो है क्या बोलते हैं उसे इंटरपोलेशन है ठीक है। इंटरपोलेशन है ये लास्ट करेंगे ठीक है। और इसके पहले जो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक होता है वो वाला लिख भूल गए। बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब जिसमें हम लोग जो चैप्टर भी हम लोगों ने किया बेसिक में जैसे डेटा डायग्राम ये वाला बेसिक ऑफ स्टैट ये सारा तुम लोग का 8 मार्क्स करके है। 8 मार्क्स करके 5 चैप्टर 8 5 जा 40 मार्क्स का है ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी 40 80 और 100 में 20 मार्क्स तुम लोग का वो प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल नहीं क्या बोलते हैं उसे तुम लोग का जो टेस्ट से आएगा मतलब इंटरनल टेस्ट वगैरह से आएगा। तो 80 मार्क्स का टोटल होगा जिसमें 40 इकोनॉमिक्स रहेगा और 40 इसमें से रहेगा। इस तरह से बीकॉम का जो है अलग अलग इस तरह से बाइफर्केशन है जिसमें हम लोगों ने बेसिक वाला कंप्लीट किया। पहले ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी किया। ये सारा ही 8 मार्क्स करके है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन किया। आज हम लोग मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पढ़ेंगे ठीक है। जिसके लिए ये सारा फॉर्मूला इसके आगे वाला जो है वो जरूरी नहीं है पता होना बट अगर आइडिया अगर रहे तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा हेल्प होगा समझने में ठीक है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग को सबको समझ में आए जिन लोगों ने किया है चैप्टर जिन लोगों ने नहीं किया सभी को। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट्स। तो मोमेंट्स क्या होता है देखो। मोमेंट्स आर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ठीक है। ऑब्जर्वेशंस सॉरी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं लिखो सेट ऑफ statistical parameter ठीक है। पैरामीटर टू मेजर्स ए डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। मोमेंट क्या है। मोमेंट एक सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है। स्टैटिस्टिक्स का एक पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब जिसे हम लोग मेजर करते हैं ठीक है। एक स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिस्टिक्स का एक पैरामीटर है। इससे क्या मेजर करते हैं इससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है जैसे देखो कोई भी चीज का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू डेटा कलेक्शन। जैसे मान लो हम लोगों ने क्लास में स्टूडेंट्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन को कलेक्ट किया ठीक है। किसी को मान लो आउट ऑफ 20 में किसी को 10 मिला है किसी को 15 किसी को 16 किसी को 20 आउट ऑफ 20 मिला है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मोमेंट्स मतलब मोमेंट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कर सकते हैं और कौन कौन से मतलब किस पैटर्न में मेजर कर सकते हैं। तो क्या क्या मेजर किया जाता है देखो मोमेंट के थ्रू से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। 4 चीज मेजर कर सकते हैं ठीक है। 4 चीज हम लोग मेजर करेंगे। एक तो है सेंट्रल वैल्यू।
सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है, अभी जिन लोग को नहीं पता उन लोग के लिए बोल रहे हैं, एवरेज। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू मतलब एवरेज होता है, यानी सबसे पॉपुलर एवरेज जो है वो है मीन। मीन यानी एरिथमेटिक मीन। ठीक है, सबसे पॉपुलर जो है एरिथमेटिक मीन है। इसके अलावा मीडियन मोड भी होता है। तो সামন্বিতা তুমি এগুলো পেয়ে যাবে ক্লাসগুলো, ঠিক আছে? আমি আবার যখন করাবো অন্য ব্যাচে কিছুদিনের মধ্যেই করাবো, তো তুমি এগুলো পেয়ে যাবে। আর তুমি কি এমনি একটু আধটু জানো তো স্ট্যাটিস্টিক্স, মানে এর আগে করেছো কখনো? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ জানো, তাহলে ম্যাম 11-12 স্টার্টস আমার ছিল 11-12 এ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে অত অসুবিধা হবে না এই মুহূর্তে বুঝতে। আর এটা এমনিতেও শেষ হয়ে যাবে এই দুটো চ্যাপ্টার, আবার আবার যখন ফিরে থেকে রিভিশন হবে তখন তুমি পেয়ে যাবে, অসুবিধা হবে না। तो देखो ठीक है। सेंट्रल, हाँ सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर देखो, मतलब ये कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन मतलब क्या था? डिस्पर्सन मतलब होता था कि स्कैटरनेस कितना है डेटा के अंदर। स्कैटरनेस मतलब सेंट्रल वैल्यू से बाकी डेटा कितना दूर दूर है, उससे हम लोग मेजर करते थे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो मोमेंट के थ्रू से हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी करेंगे, यानी डेटा का स्कैटरनेस जो है वो मेजर करने का कोशिश करेंगे। दैट इज वेरिएंस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का कितना कुछ पढ़ा था, रेंज पढ़ा था, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इतना कुछ था, जिसमें से हम लोग यहाँ पर कौन सा मेजर करेंगे? वेरिएंस। और वेरिएंस मतलब क्या होता है? एस डी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब ही क्या होता है? वेरिएंस होता है। ठीक है, ये हम लोग मेजर करेंगे। फोर्थ नंबर हम लोग मेजर करेंगे दैट इज स्क्यूनेस। ठीक है, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है शेप। ठीक है, शेप हम लोग मेजर करेंगे कि कौन से शेप में डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा शेप ले रहा है, दैट इज स्क्यूनेस हम लोग मेजर करेंगे। इसके अलावा हम लोग मेजर करेंगे कर्टोसिस। कर्टोसिस का मतलब होता है डिस्क्राइब पिक्टनेस। ठीक है, पिक्टनेस मतलब कितना शार्प है। ठीक है, पिक्टनेस मतलब डेटा कितना शार्प है। ठीक है, इस तरह से है, या फिर ये मान लो इस तरह से है, मतलब फ्लैट है, किस तरह से। पिक्टनेस, इसका पिक मतलब हाइट, उसको जब मेजर किया जाता है दैट इज कर्टोसिस होता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग मेजरमेंट का है, हम लोग अलग अलग इसको रीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे कि मेजर्स ऑफ ये सेंट्रल वैल्यू और डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग स्क्यूनेस और कर्टोसिस को पढ़ेंगे। तो देखो मोमेंट कितने तरह का होता है, ये तो गया मोमेंट से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। मोमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? मोमेंट एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है जो हमें मेजर करने का हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं थ्रू मोमेंट पैरामीटर, दैट इज हम लोग मीडियन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन मेजर कर सकते हैं, एसडी मेजर कर सकते हैं, स्क्यूनेस यानी डेटा का शेप मेजर कर सकते हैं, कर्टोसिस यानी डेटा का पिकनेस मेजर कर सकते हैं। अब मोमेंट कितने तरह का होता है ये देखो। मोमेंट होता है मेनली 3 तरह का होता है। फर्स्ट तो है आर्बिट्रेरी मोमेंट, आर्बिट्रेरी मोमेंट। नेक्स्ट होता है रॉ मोमेंट, उसके बाद होता है सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, 4 तरह का मोमेंट होता है। अब आर्बिट्रेरी मोमेंट मतलब, आर्बिट्रेरी मोमेंट मतलब ए। अब ये ए का मतलब क्या है देखो, जब हम लोग किसी भी डेटा का, ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं और उसका मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज आर्बिट्रेरी मोमेंट होता है। ठीक है, कोई भी रैंडम डेटा का, दैट इज जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं ना, एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। ए फॉर एज्यूम्ड मीन मतलब हम लोगों ने मीन जो है, एवरेज वैल्यू जो किसी को भी मान लिया है। ठीक है, जैसे हम लोग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हम लोग करते थे ना, जो एक्स आया मान लो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से जब हमारा चलते जाता था तो हम लोग पहले मीड वैल्यू निकालते थे। मीड वैल्यू जो आता था उसमें हम लोग किसी भी एक को ए मान लेते थे, दैट इज एज्यूम्ड मीन मान लेते थे। उसी तरह से यानी रैंडमली हम लोग सिलेक्ट करते थे। तो जब हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू से हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी मोमेंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इफ फाइंड फॉर ए
random value, that is about an assumed mean. जब हम लोग assumed mean के लिए कैलकुलेट करते हैं, that is about an assumed mean, ठीक है। यहाँ पर a कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बिकॉज रैंडम वैल्यू लेंगे। और यहाँ पर देखो रॉ मोमेंट क्या होता है, रॉ मोमेंट में क्या हो जाता है, a इक्वल टू हो जाता है 0, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब जब हम लोग 0 ए जो एज्यूम्ड मीन होगा उसका वैल्यू अगर 0 होगा दैट इज ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसे रॉ मोमेंट बोलते हैं। तो इसका क्या है, व्हेन ए इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, जब एज्यूम्ड मीन जो है वो ओरिजिन है, जैसे हम लोग ए का वैल्यू लेते हैं ना, मान लो यहाँ पर है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यहाँ पर मान लो जो ए आ रहा है, हम लोग जो वैल्यू ले रहे हैं, जिसको ए ले रहे हैं, वो अगर 0 आ रहा है, दैट इज एज्यूम्ड मीन अगर हमारा 0 होता है, व्हेन ए इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, तब हम लोग उसे ओरिजिन बोलते हैं, दैट इज ए इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं, ये भी लिख लो। इफ वी फाइंड ये सब याद रखने के लिए, ठीक है। इफ वी फाइंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, अगर ओरिजिन का मोमेंट हमें फाइंड आउट करने बोले, इट इज कॉल्ड रॉ मोमेंट। तो इसे हम लोग बोलेंगे रॉ मोमेंट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब ए इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन मतलब रॉ मोमेंट, इसे बोलेंगे तब हम लोग रॉ मोमेंट। नेक्स्ट आता है ए इक्वल टू अगर एक्स बार होगा, तो एक्स बार मतलब मीन, जब हम लोग मीन ले लेते हैं ए का वैल्यू, जब हम लोग एवरेज करके लेंगे, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मोमेंट, ठीक है, क्योंकि एवरेज हमारा सेंट्रल वैल्यू डिफाइन करता है, सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन वैल्यू, ठीक है, ये हो जाता है अबाउट मीन वैल्यू, दैट इज अरिथमेटिक मीन एक्स बार, ठीक है। अब इसका नोटेशन देखो, इसका नोटेशन क्या क्या होता है। जो आर्बिट्रेरी मोमेंट है, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये ऐसे होता है थोड़ा, ठीक है, भी के जैसा होता है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है न्यू, ठीक है, NU न्यू, लेकिन हम ना भी बोलेंगे क्योंकि और एक भी नोटेशन है, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हम न्यू बोल रहे हैं या फिर और एक भी होता है म्यू, ठीक है, म्यू और न्यू। तो इसका नोटेशन होता है ये इस तरह से, ये यू के तरह ऐसे करके, ऐसे, मतलब ये देखो ऐसे लिखना है, यू जैसे होता है, लेकिन इसका इधर भी एक लाइन रहेगा, ठीक है, इधर भी इसका एक टेल जैसा रहेगा, जैसे यू में नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इसका इधर भी निकला हुआ रहेगा, दैट इज म्यू। और न्यू मतलब होता है ये भी के तरह होता है, थोड़ा सा ऐसे टाइप में होता है, भी के तरह होता है, ठीक है, ये होता है न्यू, लेकिन हम इसे भी बोलेंगे, इसे म्यू बोलेंगे नहीं, तो म्यू बोल रहे हैं न्यू बोल रहे हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसे हम म्यू ही बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे भी, ठीक है, इसे भी बोलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चार होता है, देखो 4 मेजरमेंट कर पाते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4, इसीलिए 4 ही हर मोमेंट होगा, ठीक है। कैसा भी मोमेंट बना लो, चाहे रॉ मोमेंट बनाओ, चाहे सेंट्रल बनाओ, आर्बिट्रेरी बनाओ, 4 तरह का होता है। तो आर्बिट्रेरी को हम लोग V1 V2 V3 V4 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो सेंट्रल मोमेंट है, सॉरी जो रॉ मोमेंट है, ठीक है, जो रॉ मोमेंट है उसे हम लोग डिनोट करेंगे μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश। तो फर्स्ट तो तुम लोग ये दिमाग में बैठा लो कि 4 ही होगा, ठीक है, 4 होगा। और अगर हम लोग सेंट्रल मोमेंट लेते हैं तो μ1 होगा, μ2 होगा, μ3 होगा और μ4 होगा, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखेंगे, जब हमारा आर्बिट्रेरी मोमेंट होगा, कोई भी वैल्यू लेके करना है, देन V1 V2 V3 V4 सब में 1 to 4 है, सब में 1 to 4 है। और जब रॉ मोमेंट लेंगे यानी A इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। और जब सेंट्रल मोमेंट होगा तो ये μ1 μ2 μ3 μ4। क्वेश्चन में बता देगा तुम लोगों को कि कौन सा, मतलब सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करना है हमें या फिर आर्बिट्रेरी कैलकुलेट करना है। अभी धीरे धीरे देखते जाओ, समझ जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ जाओगे।
अच्छा, अब हम लोग इसका फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट देखो, वी आर, वी आर क्यों, मतलब आर का वैल्यू हमारा क्या क्या हो सकता है, आर इज द नंबर ऑफ मोमेंट, ठीक है, जैसे फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, इसीलिए भी का वैल्यू क्या हो सकता है, आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4। अभी देख V1 V2 V3 V4, इसीलिए R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4। अब किस तरह से होगा, इसका फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस a, दैट इज एज्यूम्ड मीन, अभी तो हम लोगों ने बोला था एज्यूम्ड मीन पे होता है ये वाला, डिवाइडेड बाय n, स्टैटिस्टिक्स में n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, होल टू दी पावर क्या होगा r, ठीक है, होल टू दी पावर r हो जाएगा। ये गया फर्स्ट वाला, तो तुम लोग के पेज में अगर जगह है तो इसके नीचे ही लिखो, ठीक है, मेरा यहाँ पर तो जगह होता है, यहाँ नहीं होगा, इसीलिए मैंने इधर लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा म्यू डैश वाला था, यानी रॉ मोमेंट, रॉ मोमेंट को हम लोग म्यू डैश से डिनोट करते हैं, तो म्यू वन, सॉरी म्यू आर डैश। मैम एक बार पिछला वाला पेज दिखाना। अच्छा, एक मिनट, फुल कर दो, फुल पहले से जैसे था। अच्छा, हाँ हो गया। अच्छा, म्यू आर डैश मतलब देखो, अब देखो यहाँ पर कैसे याद रखोगे, यहाँ पर हम लोगों ने खुद देखा कि आर्बिट्रेरी वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब आर्बिट्रेरी वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो हो जाता है तो बचा क्या, सिग्मा तो बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है, और नीचे क्या हो जाएगा एन, क्योंकि ए तो जीरो हो गया तो एक्स माइनस जीरो तो एक्स हो गया, होल टू दी पावर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कंसेप्ट वाइज समझ लो कि अगर आर्बिट्रेरी मतलब ए का वैल्यू जीरो, ठीक है, ए का वैल्यू जीरो, बिकॉज ए ओरिजिन से जा रहा है तो ए का वैल्यू जीरो, जीरो हो जाएगा, तो ए का कंसेप्ट हट गया यहाँ से, एक्स माइनस जीरो दैट इज एक्स होल टू दी पावर आर, तो एक्स टू दी पावर आर हो गया, एन जैसा है वैसा रह गया। अच्छा, नेक्स्ट म्यू आर, सिर्फ म्यू आर में क्या होगा, ये है हमारा एक्स बार के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स जैसे है वैसे रहेगा, सिग्मा जैसे है वैसे रहेगा, माइनस ए का मतलब हो जाएगा एक्स बार, क्योंकि यहाँ पर देखो कभी ए मतलब आर्बिट्रेरी मोमेंट मतलब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ए जीरो और यहाँ ए का मतलब एक्स बार, तो यहाँ ए का मतलब एक्स बार, तो मैंने एक्स माइनस एक्स बार लिख दिया, होल टू दी पावर क्या हो जाएगा आर जैसे है डिवाइडेड बाय एन। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, उसको अपना अपना जो पैटर्न है उस हिसाब से हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो ये बेसिक है, इससे हम लोग इसमें सारा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग इससे सारा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इससे क्वेश्चन करते हैं, देखो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है या फिर क्या क्वेश्चन आता है ऐसे वाले जो क्वेश्चन है, देखो लिखो इस तरह से होगा, फाइंड द फर्स्ट, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट, फर्स्ट फोर मोमेंट्स कैलकुलेट करना है अबाउट 5 4 7 8 6 5, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है। तो यहाँ पर तुम लोग को पढ़ के पहले समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा हमारा मतलब फॉर्मूला लगना चाहिए, कौन सा मोमेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है, आर्बिट्रेरी बोल रहा है, रॉ बोल रहा है या फिर सेंट्रल बोल रहा है, कैसे समझ में आएगा, लिखा हुआ ही है, देखो फाइंड करना है फर्स्ट फोर मोमेंट, फोर मोमेंट होता है ये हम लोग को पता ही है, फोर मोमेंट होता है हर जगह, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि मोमेंट फोर टाइप में होगा, ठीक है, चार होगा मोमेंट, तो यहाँ पर भी चार मोमेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है। अबाउट, अबाउट मतलब अबाउट द वैल्यू यानी एज्यूम्ड मीन, ठीक है, अबाउट द वैल्यू यानी एज्यूम्ड वैल्यू, अबाउट बोल रहा है ना, अबाउट 5, 5 का वैल्यू कैलकुलेट कर, तो 5 का मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू तो जीरो, तो रॉ मोमेंट, तो ए इक्वल टू तो 5 बोल रहा है, ए इक्वल टू एक्स बार, जैसे कि यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए, तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, ए इक्वल टू एनी वैल्यू, ए इक्वल टू एनी, ठीक है, बट जीरो और एक्स बार तो नहीं, हम लोग को बोल रहा है कि 5 लेना है, 5 के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है इसका मोमेंट्स, ये चार डेटा का मोमेंट, तो फिर ना तो ये ए इक्वल टू जीरो बता रहा है, ना तो ये ए इक्वल टू हमें सेंट्रल वैल्यू यानी एक्स बार कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो सेंट्रल वैल्यू होगा तो क्वेश्चन में सेंट्रल वैल्यू बताएगा। हम लोग को कैलकुलेट करना है फोर मोमेंट्स, तो हम लोग को ये वाला फॉलो करना है, तो V1 कैलकुलेट करना है, V2 V3 एंड V4, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग देखो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, V1 का मतलब सिग्मा एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस ए
डिवाइडेड बाई n। अच्छा, a का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं और n का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो रहा है यहाँ पर 5, ठीक है, 5 हो रहा है। और n मतलब 1 2 3 4 4 डेटा है यहाँ पर, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 दी पावर 1 हो जाएगा। सेकेंड वाले के लिए क्या एप्लीकेबल होगा, x माइनस सेकेंड वैल्यू है 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 होल टू दी पावर 2, क्योंकि r तो अपने हिसाब से चेंज होते जाएगा ना, अगर मेरा मूवमेंट सेकेंड है तो 2 दी पावर भी सेकेंड हो जाएगा। फिर x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस अच्छा सॉरी ये अबाउट वैल्यू तो 5 ही रहेगा, x माइनस 5 और x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 होल टू दी पावर 3। फिर सिग्मा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 4। ये पैटर्न में होगा, लेकिन हम लोग इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने जस्ट समझाया तुम लोग को कि किस तरह से 1 2 3 4 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को करना कैसे, हम लोग यहाँ पर एक x कॉलम बनाएंगे। x कॉलम में क्या क्या आएगा, हमारा जो डेटा है डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 7 8 6 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 8 6 और 5। और हमारा फॉर्मूला जो है वो इस तरह से जाएगा, सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल होते जाना चाहिए, ये सबका टोटल होते जाना चाहिए। तो सिग्मा में क्या क्या आ रहा है देखो, x माइनस ए, फर्स्ट आ रहा है x माइनस ए डिवाइडेड बाई n, तो r इक्वल टू 1 हो रहा है। तो यहाँ पर एक देखो लिखेंगे, ये मैंने इसीलिए बनाया, पहले हो जाएगा x माइनस ए, पहले लिखेंगे x माइनस ए, दूसरा लिखेंगे x माइनस ए का स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा x माइनस ए का क्यूब, फिर हो जाएगा x माइनस ए का फोर्थ, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो x माइनस ए मतलब हर जगह पे a मतलब कितना है 5, हर एक जगह पे a मतलब है 5, तो पहले 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 हो गया 2, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें सारे टर्म का एडिशन चाहिए, तो फिर पहले इसका एडिशन कैलकुलेट करेंगे, समेशन यानी सिग्मा x माइनस ए टू दी पावर, ये क्या है 2 दी पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 2 5 1 6 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया 6, ठीक है। उसके बाद x माइनस ए उसका स्क्वायर करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे देखो, शॉर्टकट में 2 का स्क्वायर कर लो 4, 3 का स्क्वायर कर लो 9, 1 का स्क्वायर कर लो 1, 0 का स्क्वायर 0, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सिग्मा x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 14, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14 हो गया। अब अगर x क्यूब वाला, ये क्यूब फॉर्मेशन करना है x माइनस ए का, तो कैसे करेंगे देखो, 1 ये वाला जो है ये कॉलम दैट इज x माइनस ए का 2 दी पावर 1 और x माइनस ए 2 दी पावर 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक फॉर्म आ जाएगा, बिकॉज 2 और 1 है, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, मतलब अगर चाहो तो 2 का क्यूब भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कैलकुलेटर में तो इजीली हो, लेकिन ये ऐसे भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 2 इंटू 4 करोगे तो क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 है ये पावर 2 है, फिर 1 और ये 0, तो टोटल हो गया 9 9 और 27, अगर 10 होता तो 37 होता, 36 हो रहा है, ठीक है 36 होगा। तो सिग्मा x माइनस ए टू दी पावर क्यूब इक्वल टू 36। अब 2 दी पावर अगर 4 वाला कैलकुलेट करना है तो 2 दी पावर 1 और 2 दी पावर कितना लेना चाहिए 3 लेना चाहिए, 2 दी पावर 1 और 2 दी पावर 3 लेना चाहिए, तो 2 दी पावर 4 आ जाएगा, तो 8 2 जा 16, 27 इंटू 3 ये कितना होता है 81 होता है, ये 1 हो गया ये 0 हो गया, तो यहाँ पर समेशन x माइनस ए टू दी पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 16 एंड 1 17, 17 प्लस 81 98 हो गया, ठीक है 98 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, इसे एक बार हटा देते हैं, ये तो जस्ट समझने के लिए मैंने किया था। एक्चुअली यहाँ पर इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, फिर से देखो एक बार दिखा देते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब तो यही हो गया ना, इसका मतलब प्लस होता है तो x माइनस ए टू दी पावर 1
प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर 3 प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब जितना डेटा है 4, ठीक है, और ए का वैल्यू चेंज होते जाएगा, तो वही तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इंडिविजुअली डिवाइडेड बाय 4 कर लो या फिर सारा लिख के डिवाइडेड बाय 4 कर लो तभी होगा, लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल हर एक मोमेंट चाहिए तो इस तरह से ना लिख के हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। दैट इज v1 हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे जो है कॉलम करके किया है। अच्छा, तो देखो अब बताओ v1 कितना हो जाएगा। v1 का मतलब इसका टोटल दैट इज 6, इसका टोटल पहले वाले का 6 डिवाइडेड बाय कितना डेटा है, 4 डेटा है। सेकेंड वाला मोमेंट हो जाएगा 14 है, सेकेंड वाले मोमेंट में 14 है डिवाइडेड बाय 4। थर्ड वाले का 36 डिवाइडेड बाय 4, 36 डिवाइडेड बाय 4 और 98 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 4। अब वैल्यू निकालना पड़ेगा सबका, कैलकुलेट करो 6 बाय 4 कितना आ रहा है, 6 बाय 4 चेक करके देखो कितना आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है 1.5, 14 डिवाइडेड बाय 4 3.5, 36 बाय 4 9 आता है, 98 बाय 4 98 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 24.5, 24.5। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट 5। तो क्वेश्चन में तुम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मतलब मुझे न्यू यानी v1 पूछ रहा है या म्यू मतलब म्यू1 पूछ रहा है, म्यू2, म्यू3, म्यू4 या फिर रॉ मोमेंट पूछ रहा है, तो वो ये लैंग्वेज से पता चलता है क्योंकि बोला है अबाउट 5, ठीक है, अबाउट मतलब ए, अबाउट 5 बोला है तो इसका मतलब ये वाला आर्बिट्रेरी मोमेंट का बात किया जा रहा है। ये गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, तुम लोग बताओगे मुझे इसमें कौन सा मोमेंट कैलकुलेट करने बोला है। फाइंड द, ये तो नाम दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, समझ ही जाओगे। फाइंड द रॉ मोमेंट 3 1 माइनस ऑफ 2 0 2 -1 रॉ मोमेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है। रॉ मोमेंट मतलब कौन सा हो जाएगा, रॉ मोमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, दैट इज समेशन x टू दी पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा। रॉ मोमेंट मतलब सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिन, सॉरी सेंट्रल नहीं, रॉ मोमेंट मतलब ओरिजिन, ठीक है, सेंट्रल अलग होता है, सेंट्रल मतलब एरिथमेटिक मीन, रॉ मोमेंट मतलब ओरिजिन वाला डेटा। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, इसमें पहला बात है μ1 डैश होता है, μ1 डैश होता है, μ2 डैश होता है, तो इसमें हो जाएगा समेशन x बाई क्या हो जाएगा x बाई n, ठीक है, टू दी पावर r, तो ये 1 हो जाएगा। सेकेंड वाले में μ2 डैश में, इसमें μ2 डैश होता है, ठीक है, डैश याद रखना है, तो समेशन x टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n, ठीक है, μ3 डैश समेशन x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई n और μ4 डैश समेशन x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई n। अब हम लोग फिर से यहाँ पर अपना कॉलम करेंगे, x का वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू है 3 1 minus 1 1 minus 2 0 3 1 minus 2 0 2 minus 1 0 2 और -1, ये x आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक बार समेशन x कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये तो रहा x और x का सिग्मा x यानी x का टोटल, तो -1 और ये देखो +2 -2 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, बचा कितना 3। अच्छा और क्या चाहिए हमें, x स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो x स्क्वायर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इसका टोटल निकाल लेंगे, सिग्मा x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हमें x क्यूब, 4 मोमेंट है ना, हमें अगर 4 ही मोमेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है तो पूरा अप टू 4 तक ही हमें करना पड़ेगा। अगर कुछ बता दे स्पेशली कि थर्ड मोमेंट ही कैलकुलेट करो तो फिर सिर्फ x3 निकलेगा, x टू दी पावर 4 लास्ट वाला।
तो सिग्मा x टू दी पावर 4। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ पर स्क्वायर मतलब ये 9 हो गया, 1 4 0 4 1, तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो गया 9 + 1 10, 10 और 4 14, 14 18 और 1 19, ठीक है। अच्छा एक्स क्यूब कैसे कैलकुलेट करें, ये टू दी पावर 1 और टू दी पावर 2 का इंटू कर लो, ठीक है। ये 3 को 3 × 3 × 3 ना करके अगर हम लोग ऐसे करें तो जल्दी होगा। 9 × 3 27, 1 × 1 1, 4 × -2 -8, 0 × 0 8, 4 × 2 8, 1 × -1 तो +1 -1 0 हो गया, +8 -8 0 हो गया, बचा कितना 27। अब x टू दी पावर 4 निकालेंगे तो x और x क्यूब को ले लो, x टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो 27 × 3 कितना हो गया 81, 1 × 1 1, अच्छा -2 × -8 तो 16 हो गया 0, 8 × 2 16, -1 × -1 कितना हो गया 1। तो टोटल करो 16 16 32, 32 33 34 34 हो गया, तो ये कितना हो गया 115, ठीक है। ये 115 हो गया। अब हमें क्या करना है, चारों का चारों मोमेंट बोला है, रॉ मोमेंट कैलकुलेट करने, कुछ नहीं बोला कि मोमेंट 1 करो, मोमेंट 2, मोमेंट 3, मोमेंट 4। अगर बोलेगा मोमेंट 1 2 3 तो जो बोलेगा वही कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब फर्स्ट मोमेंट में हमारा सिग्मा एक्स आ गया है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है तो 3/6, ठीक है। यहाँ पर 6 तो सब में एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का मतलब है 19। अच्छा उसके बाद है x क्यूब यानी 27। अच्छा यहाँ पर है 115, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3/6, देख लेते हैं कितना आता है, 3/6 0.5 आ रहा है। 27/6 तो ये आ रहा है 4.5, 19/6 तो ये आ रहा है 3.166 अप्रोक्स आ जाएगा। 115/6 19.166, इस तरह से 19.166, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, μ1 0.5 आ गया, μ2 3.166 आ गया, ठीक है 3.166 और μ3 μ4 आ गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज अगर हम लोग देखें कि μ1 किस तरह से आया, समेशन x/n, μ1 डैश देखो किस तरह से आया, समेशन x/n। क्या मुझे कोई बता सकता है कि समेशन x/n क्या डिनोट करता है, मुझे सिर्फ यहाँ पर वो चीज लिखना है ताकि तुम लोग चैप्टर का मतलब अब समझो और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है इस तरह से, ठीक है। μ1 मतलब हम लोगों ने अभी देखा कि समेशन x/n टू दी पावर 1 का मीन, ठीक है, x बार दैट इज एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने तुम लोग को एकदम फर्स्ट बताया भी था कि मोमेंट से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू दैट इज एरिथमेटिक मीन जो कि सबसे पॉपुलर है, वैसे तो मीडियन मोड भी होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो देखो हम लोगों का मीन जो है वो कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये तुम लोग को समझना है, समझोगे तो याद भी रह जाएगा। अगर ये समझ में आता है तो μ1 डैश का फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो तो मैंने बताया तुम लोगों को, और μ1 डैश इज मीन, ठीक है। μ1 डैश क्या हो गया, मीन हो गया। तो एक रिलेशन हमें मिल गया कि μ1 डैश मीन होता है, ठीक है, μ1 डैश मीन होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड सेंट्रल moments for 8 7 5 6 4, ठीक है। सेंट्रल मोमेंट मतलब, सेंट्रल मोमेंट का मतलब हो जाएगा
एरिथमेटिक मीन, ये देखो जब a का वैल्यू हो रहा है सेंट्रल मोमेंट दैट इज एरिथमेटिक मीन, और जब 0 तो रॉ मोमेंट, ठीक है, रॉ मोमेंट मतलब ओरिजिन, ठीक है, रॉ मोमेंट मतलब ओरिजिन, और सेंट्रल मोमेंट मतलब एरिथमेटिक मीन। इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो मोमेंट्स कैलकुलेट करना है उस वो एरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेते हैं, पहले x का कॉलम आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो सिमिलर ही है, बस a की जगह क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा, इसमें a की जगह 0 हो जाता है। तो ये सारा कंसेप्ट याद रखो ताकि फॉर्मूला याद रख पाओ, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन इसमें भी देखो समझ में आता है क्यों कौन सा चेंज हो रहा है। तो a की जगह x बार, तो हमें क्या क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार टू दी पावर 1, x माइनस एक्स बार टू दी पावर 2, x माइनस एक्स बार टू दी पावर 3 एंड x माइनस एक्स बार टू दी पावर 4, क्योंकि हम लोग अभी सारा मोमेंट एक साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है तुम लोग को एग्जाम में एक या दो मोमेंट ही कैलकुलेट करने बोले। x माइनस एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस एक्स बार क्यूब हो गया, और x माइनस एक्स बार टू दी पावर 4, क्योंकि 4 मोमेंट हो सकता है हम लोगों का। और क्या क्या है वैल्यू, 8, 7, 5, 6 एंड 4। तो सबसे पहले हमें x बार कैलकुलेट करना चाहिए, तो बताओ x बार कितना होगा, x बार कैलकुलेट करके बताओ कि x बार कितना होगा। 30। हाँ 30 तो टोटल हो रहा है, एक्स बार चाहिए ना, वो तो सिग्मा एक्स हो रहा है ना, 30 सिग्मा एक्स 30। अगर मुझे मीन चाहिए, मीन मतलब एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स बार। 6। हाँ 6 होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हर जगह एक्स बार का वैल्यू 6 लेके हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 6 -2। अच्छा इसका टोटल चाहिए, x माइनस एक्स बार, सबका टोटल चाहिए ना, सिग्मा मतलब तो वही होता है, टोटल होता है, -2 + 2 0, -1 + 1, ये बन गया 0। अच्छा अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 1 1 0 4, तो 4 4 8 1 9 एंड 10, ये 10 हो गया। तो टोटल कर दिया, इसीलिए ये वाला साइन, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। अच्छा अब क्यूब लेना है, क्यूब मतलब एक ये वाला और एक ये ले लेते, 2 × 1 क्यूब हो गया, तो 4 × 2 8, 1 × 1 1 +1 और -1, ये -1 मतलब 1 × 1 1 और प्लस माइनस में माइनस, 0 0 0, 4 × 2 -8, तो देखो -8 + 8 0, -1 + 1 0, तो ये 0 आ गया। तो सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार क्यूब का जब हम लोग टोटल कर रहे हैं तो वैल्यू हमें 0 दे रहा है। अच्छा 4 करना है, तो 4 मतलब 3 और 1 ले लेते, 4 हो जाएगा, या फिर तुम लोग 2 का 4 टाइम्स भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो 16 1 × 1 -1 × -1 -1 × -1 +1 हो गया, 0 0 में 0, 8 × 2 16 पॉजिटिव 16 हो गया, तो 16 16 32 33 34, किसका टोटल आया, x माइनस एक्स बार टू दी पावर 4 का टोटल आ गया 34। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा सेंट्रल मोमेंट। तो सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, सेंट्रल मोमेंट होता है सिर्फ μ1 μ2 डैश नहीं होता, इसमें μ3 और μ4, ठीक है, μ1 μ2 μ3 μ4। अब क्या कैलकुलेट करना है, पहला वाला हो जाएगा सिग्मा ऑफ ये डिवाइडेड बाय जितना सारा नंबर है, जितना सारा नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पर n होता है, तो ये 5, और यहाँ पर टोटल आया 0, 0/5 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर सिग्मा x माइनस एक्स बार टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय n, यानी 10/5, तो कितना आ गया, 10/5 आ जाता है 2, ठीक है। फिर सिग्मा x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय n, तो क्यूब मतलब 0 आ गया, 0/5 0 आ गया, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय n, तो ये हो गया 34/5 मतलब 6.8 आ रहा है, 6.8 आ रहा है। तो ये हमारा
फोर्स सेंट्रल मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक दो हमारा यहाँ से कंक्लूजन आएगा। क्या आएगा? एक कंक्लूजन होगा μ1 जो है ऑलवेज जीरो होगा। क्यों होगा वो भी हम बता देते हैं। ऑलवेज जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग x माइनस एक्स बार ले रहे हैं, फिर उसका समेशन कर रहे हैं। जब ऐसा हम लोग करें हमेशा उसका वैल्यू जीरो आएगा। डेविएशन जब हम लोग एवरेज से लेंगे तो हमेशा उसका वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, μ1 मतलब फर्स्ट वाला जीरो आएगा, बाकी सब जीरो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, फर्स्ट वाला जीरो आएगा ही आएगा। μ1 ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, और μ2 जो है, μ2 का रिलेशन अगर ये फॉर्मूला की तरफ एक बार देखोगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। हम लोगों ने सबसे जो पॉपुलर फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ज्यादा यूज होता है वो किया था, दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये वाला किया था हम लोगों ने, और जब इसमें एफ वगैरह हो जाएगा तो इंटू आई आ जाता है। और ये था हम लोगों का फॉर्मूला। और उसके अलावा हम लोग ये जो फॉर्मूला है म्यू टू का ये जो फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं। म्यू टू का हम लोग का फॉर्मूला आया है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आया है। तो इससे ये देखो समेशन इसी का ये वाला फॉर्मेशन है। ठीक है, इसी का ये वाला फॉर्मेशन है, समेशन ऑफ एक्स बाई एन, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ये हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ एक्स बाई एन का मतलब यही एक्स बार हो जाता है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये एस डी का ही फॉर्मूला है। ये वाला जो है ये एस डी का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है ये और ये सेम है। इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये और ये सेम आता है, क्योंकि यहाँ पर समेशन एक्स बाई एन मतलब तो एक्स बार ही होता है ना। ये एक्स बार की जगह हम लोग चाहे तो समेशन एक्स बाई एन लिख सकते हैं। अब समेशन तो बाहर है तो एक्स बाई एन इस तरह से, तो ये एन स्क्वायर भी एक कट जाएगा। ठीक है, इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन लाओगे तो यही वाला आएगा, या फिर इससे भी हम लोग इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन फॉर इस पर्पस हम लोग ये वाला फॉर्मूला एसडी में लिखते हैं। इसे हम कम ही लिखते हैं, ये इससे ज्यादा याद रहता है इसीलिए। ठीक है, लेकिन यही एसडी का फॉर्मूला सेम है। यानी μ2 हमें क्या देगा, μ2 हमें वेरिएंस देगा। वेरिएंस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें रूट ओवर नहीं है। ठीक है, इसमें रूट ओवर नहीं है, अगर इसका रूट कर देंगे ना तो यही एसडी हो जाएगा। तो वेरिएंस मतलब एसडी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एस डी स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये इंडिविजुअली हो जाएगा, इससे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसीलिए अभी देखो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था ना, यहाँ पर देखो कि हमारा ये जो मोमेंट है, मोमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। सेंट्रल वैल्यू जो हम लोगों को μ1 से मिला, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में वेरिएंस या फिर एसडी, बिकॉज एसडी वेरिएंस रिलेटेड होता है, इसीलिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आ गया, यानी μ1 हमारा क्या देगा, μ1 डैश हमें एरिथमेटिक मीन देगा। कौन सा, रॉ मूवमेंट, रॉ मूवमेंट हमें एरिथमेटिक मीन देगा, उसमें μ1 ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, μ1 जो है वो ऑलवेज जीरो होगा, और μ2 जो है वो हमें एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर्स देगा। एसडी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर देगा। ठीक है, μ2 जो है ये थोड़ा प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, थोड़ा सिमिलर टाइप लगेगा पहले पहले। ठीक है, फिर ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा कि कौन सा मोमेंट है। अच्छा, अब हम लोग एक रिलेशन सीखेंगे। गिवन सपोज दिया हुआ है v1 जो कि न्यू1 है, लेकिन हम v बोलेंगे, v2 v3 v4 x बार a, फाइंड सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट मतलब μ1 होता है, μ2 होता है, μ3 होता है, μ4 होता है। सेंट्रल मोमेंट, ये सेंट्रल मोमेंट होता है। तो दिया हुआ है v1 v2 v3 v4, अगर दिया हुआ है हमें सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करना है। एक्चुअली
इसको गिवन की जगह लिख देते क्रिएट रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। तो ये रिलेशन तुम लोग को क्रिएट करने नहीं देगा, लेकिन ये रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा वो अभी हम दिखाएंगे, ताकि जब तुम लोग को वैल्यू दिया हुआ रहे तुम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाओ। तो पहले हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन v1 v2 v3 v4 x बार a एंड mu1 mu2 mu3 mu4, ठीक है। तो फर्स्ट mu1 अगर देखोगे तो mu1 देखो, अभी हम लोगों ने लिखा है mu1 मतलब ये वाला होता है, ठीक है, समेशन ऑफ या फिर सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार, ये रहता है देखो, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। और अभी हम लोगों ने देखा कि ये ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, ये ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड mu2, अच्छा mu2 क्या होता है, mu2 ऑलवेज होता है v2 माइनस v1 का स्क्वायर। जस्ट तुम लोग को ये याद रखना जरूरी है, बाकी हम अभी ट्रिक बता रहे कैसे तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है। mu2 तक तुम लोग को याद रखना है, mu2 में v2 माइनस v1, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे mu3 और mu4, ठीक है, जो कि काफी लंबा चौड़ा है इसका, ठीक है, लेकिन किस तरह से याद रखेंगे देखो। एक काम करते हैं, पहले हम लिख देते हैं, तुम लोग एक बार देखो कि क्या इसमें कितना, लेकिन इसको हम लोग एक आसान वे से याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, 1v4 माइनस 4v3। तुम लोग सोचोगे इतना कैसे याद रखे, अभी हम सिखा देते कैसे याद रख सकते हो, इजीली याद रख सकते हो, सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब हम सिखा रहे कैसे याद रखना है, अब देखना ये कैसे बन जाता है, ठीक है। पहले हम लोग याद रखेंगे, जो याद रखना ही पड़ेगा, mu2 दैट इज v2 माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, v2 माइनस v1 स्क्वायर। अब mu3 और mu4 किस तरह से लिखते हैं देखो, जैसे यहाँ पर क्या है 2 है तो स्टार्टिंग है 2 फिर 1, 2 गया 1 में खत्म, तो सारा का सारा स्टार्टिंग होगा जो इन लोग का, जिसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। mu2 तो स्टार्टिंग v2, mu3 तो स्टार्टिंग v3, mu4 तो स्टार्टिंग v4, ये हो गया। आज सारा का सारा एंड होना चाहिए v1 से, ठीक है, सारा का सारा एंड होना चाहिए v1 से। तो ये 2 1 था, तो मेरा यहाँ पर होना चाहिए 3 2 1, ठीक है। अच्छा साइन हम बाद में बताएंगे, साइन का भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 था, 3 2 1 हो गया, यहाँ पर 4 है तो क्या हो जाएगा 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 3 2 1 2 1, इस तरह से होगा, ठीक है, 2 1 इस तरह से होगा। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर भी हटा देते हैं, इसमें भी ट्रिक है देखो, इसका स्क्वायर भी हटा देते हैं। तो पहले क्या लिखा 2 1, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 लिखेंगे, यहाँ mu2 है तो यहाँ पर भी v2, तो 2 एंड होगा 1 से। जैसे हम लोग बैक में कैलकुलेशन करते हैं ना, जैसे 5 4 3 2 1, उसी तरह से 2 1 3 2 1 4 3 2 1, बिकॉज ये mu4 है, 4 3 2 1 3 2 1 और 2 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबका बेस जो है, जो हाईएस्ट करना है, हाईएस्ट है उसके बराबर करना है। जैसे यहाँ पर कितना है 2 है, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा। तो कैसे 2 लाएंगे, यहाँ पर v1 है और एक v1 लगा दिया, तो v1 प्लस v1 मतलब 1 प्लस 1, इस तरह से ट्रिक को इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। ये देखो 1 प्लस 1 ये 2 बन गया, ठीक है, 1 प्लस 1 ये 2 बन गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो ये 3 है, हाईएस्ट इस सब में 3 है, तो मुझे 3 करना है, तो v2 है, तो यहाँ पर v1 देंगे तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर सब में ना v1 ही ऐड करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ v1 से ही हमें सबका बेस बराबर करना है। तो v1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। अच्छा ये v4 है, सब में हाईएस्ट v4 है। अब इसका अगर मुझे चेंजेस करना है तो v3 में 1 लगाएंगे तो v4 हो गया, v2 में 2 बार 1 लगाएंगे तो वो 4 हो जाएगा, और v1 में 4 बार, मतलब ओवरऑल 3 बार हो गया, तो ये v4 हो गया, ठीक है, ये v4 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा साइन का कैलकुलेशन है, फर्स्ट प्लस दूसरा माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस, आगे जाके माइनस अगर कुछ होता तो माइनस हो जाता, फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसका चेंजेस यहाँ पर थोड़ा देखो, v2 माइनस v1 स्क्वायर ये बन गया, और इसका बन रहा है देखो v3 माइनस v2 v1 प्लस v1 क्यूब, ठीक है, और इसका बन रहा है v4 माइनस v3 v1 प्लस
V2 V1 का स्क्वायर, ठीक है, V2 V1 का स्क्वायर, कुछ छूट गया लग रहा है, V4 V3 V1, अच्छा V2 V1 स्क्वायर, और ये वाला है माइनस, यहाँ पर लिखते हैं माइनस V2 सॉरी V1 1 2 3 4 V1 टू दी पावर 4, ये हो जाएगा V1 टू दी पावर 4, ये देखो V1 टू दी पावर 4। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा टैली हुआ कि नहीं, पहले मैंने जो लिखवाया है उसके साथ टैली हुआ कि नहीं। देखो μ2 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर को एक बार चेक करते हैं, ये आ रहा है, देखो μ2 कितना होगा, V2 माइनस V1 स्क्वायर बन गया, V2 माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा ये क्या आया हुआ है, देखो V3 माइनस V2 V1, ये 1 3 को बाद में समझाते हैं, V3 V2 V1 आ गया है हमारा, और V1 क्यूब, देखो V1 क्यूब आ गया। और इसमें अगर चेक करेंगे तो कहाँ से हो रहा है, देखो यहाँ से V4 V3 V1 V2 V1 का स्क्वायर, ये देखो V2 V1 का स्क्वायर और V1 टू दी पावर 4, V1 टू दी पावर 4। अब कोफिशिएंट को हमें अटैच करना है, कोफिशिएंट सब में स्टार्टिंग में 1 है, सब में स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सब में स्टार्टिंग में 1 लगाएंगे, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसमें आगे कुछ नहीं है। फिर ये है 3 2, ठीक है, 1 के बाद ये देखो 3 2, ठीक है, 1 के बाद 3 2, इसमें 3 और इसमें 2, ठीक है, और इसमें हो जाएगा 1 के बाद देखो 4 6 3, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 4 6 3, मतलब हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इसके लिए 1 1, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग याद रख सकते हैं 132, ठीक है, इसके लिए 132 याद रखो, इसके लिए 1 4 6 3 1 4, इतना सा तुम लोग को मेहनत करना है जिसमें 1 1 1 सब में एप्लीकेबल होगा, 1 1 1 सब में एप्लीकेबल होगा। 3 2 4 6 3 थोड़ा टफ है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि कितना इजीली तुम लोग याद रख सको। तो क्या मैंने सिखाया अभी देखो, तुम लोग को क्या याद रखना है, μ1 तो तुम लोग को ऐसे ही पता है, करते करते ये हैबिट हो जाएगा। व्हाट इज μ1 मतलब ये वाला, ठीक है, और ये जो है इसका मतलब 0 होता है, μ1 ऑलवेज 0 होता है। μ2 जो है उसमें होगा 2 1, 2 से स्टार्ट है तो 2 1, 3 से स्टार्ट है तो 3 2 1, फिर 4 से स्टार्ट है तो 4 2 1, और सबका बेस जो है बराबर करना है, किसके इक्विवेलेंट करना है, जो हमारा हाईएस्ट है बेस, ठीक है, जैसे इसमें हाईएस्ट 2 है तो इसमें भी 2 करना है, लेकिन यूजिंग V1, ऑलवेज यूजिंग V1 हमें जो है कन्वर्जन करना पड़ेगा, ऑलवेज यूजिंग V1। तो V1 यूज करेंगे तो पहले वाले में V1 और V1 लग गया, V1 स्क्वायर हो गया, दूसरे वाले में देखो 2 था क्योंकि 3 2 1, ये देखो येलो से लिखा हुआ ना 3 2 1, तो ये देखो V1 और यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर 2 बार V1 लगा दिया तो 1 1 1 3 हो गया, यहाँ पर एक बार V1 लगा बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट 4 है तो यहाँ 3 था 1 लगा, यहाँ पर 2 बार 1 लगेगा, यहाँ पर 3 बार, ओवरऑल 4 टाइम्स हो गया। अब इसे लिखना है और सब में पहला कोफिशिएंट 1 होगा, और साइन का मैंने क्या बताया, प्लस माइनस इस तरह से ऑल्टर होगा, प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में सब में 1 लगेगा, पहला कोफिशिएंट सब में 1 लगेगा। अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा 3 2 और ये हो गया 4 6 3, 3 2 4 6 3, जस्ट ये तुम लोग को थोड़ा मतलब याद रखना पड़ेगा। बाकी ये ट्रिक है, ये ट्रिक अगर समझ रहे हो तो ये फॉर्मूला कहीं पर भी आए तुम लोग लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज μ2 अभी मैंने सिखाया 2 1 3 2 1, इस पैटर्न में करना है, 2-3 बार खुद से लिखोगे याद हो जाएगा। अब कैसा क्वेश्चन आता है देखो, इसमें किस तरह का क्वेश्चन देगा, ये जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा इसमें किस तरह का क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन हमारा इस तरह का रहेगा, फाइंड x बार μ1 μ2 μ3 μ4 if v1 equal to v1 equal to 2, v2 equal to 5, अच्छा इक्वल होगा, v2 equal to 5, v3 equal to 3, v4 equal to 7 and a equal to 1। अगर ऐसा दिया हुआ है रिलेशन, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि x बार
μ1 μ2 μ3 μ4 कैलकुलेट करना है इफ v1 v2 v3 v4 और a का वैल्यू 1 इस तरह से दिया हुआ है, तो फिर हमें वो रिलेशन से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो अभी हम लोगों ने सीखा है उस रिलेशन से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं v1। देखो v1 दिया हुआ है, और v1 का मतलब क्या होता है? v1 का मतलब होता है, ये देखो v1 का मतलब क्या होता है? v1 का मतलब होगा यहाँ पर था, देखो v1 का मतलब होता है x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई n होता है, ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई n होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा एक मिनट, इसमें कौन सा रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा? v1, अच्छा μ1 से स्टार्ट करते, रुको μ1 से स्टार्ट करते। वी नो μ1 इक्वल टू ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है, μ1 इक्वल टू ऑलवेज जीरो होगा। μ2 मतलब क्या हो जाएगा? μ2 मतलब अभी हम लोगों ने देखा v2 माइनस v1 होगा, v2 माइनस v1 होगा, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट करने के लिए यहाँ पर और एक v1 देना पड़ेगा, दैट इज v2 माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें दोनों कोफिशिएंट 1 1 है, दोनों कोफिशिएंट जो है 1 1 है, तो फिर कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। तो μ2 कितना हो गया? v2 का मतलब है 5, ठीक है, 5 माइनस v1 का मतलब है 2, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, अब μ3 कैलकुलेट करते हैं, तो μ3 देखो फिर से लिखते हैं 2, ठीक है, 2 सॉरी 3 2 और क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस प्लस 3 2 और ये हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पर हाईएस्ट सब में कितना करना है? हमें 1 करना है, तो ये 1 हो गया। और यहाँ पर अगर मुझे 3 करना है तो 2 बार और मुझे v1 देना पड़ेगा, तो 2 बार v1 का मतलब हो गया v1 स्क्वायर और 1, तो ये v1 क्यूब हो गया, बेसिकली ये v1 क्यूब हो गया। ये देखो v1 क्यूब, और इसका नंबर क्या था? फर्स्ट कोफिशिएंट तो सबका 1 है, इसका है 3 और 2, ठीक है, 1 3 2, इसमें 1 1 1 3 2। अब 1 v3 का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है, अच्छा 3 v2 का वैल्यू भी गिवन है 2, v1 का वैल्यू 3 सॉरी 2, v1 का वैल्यू 2 है और v2 का वैल्यू 5 है। अच्छा ये 5 होगा, एक 5 होगा एक 2 होगा, 5, ठीक है, और 2 v1 मतलब अभी लिखा है हम लोगों ने, v1 का मतलब है 2, 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 3, ये हो गया 30 और ये हो गया 16, तो 3 माइनस 30 प्लस 16, तो 3 माइनस 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 11 माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 हो गया। अब μ4 कैलकुलेट करते हैं, तो देखो याद है कि नहीं हम लोगों को v, ये 4 3 2 1 होना चाहिए, 4 3 2 और 1 होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस। अब कैसे होगा? हाईएस्ट 4 करना है, तो यहाँ पर v1 लगा देंगे, यहाँ पर v1 कितना सारा लगाना पड़ेगा? 2 ठू, तो v1 स्क्वायर, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 3 ठू, तो v1 क्यूब, और ये आगे का ऑलरेडी v1 जो है इसे मिला के v1 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, v1 टू दी पावर 4, सबका फर्स्ट कोफिशिएंट 1 होता है, और ये हो जाएगा 3 सॉरी 4 6 3, 4 6 एंड 3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 v4 का वैल्यू चेक करो, v4 का वैल्यू कितना है? v4 है 7 माइनस 4 v3, v3 है 3, v3 है 3, v1 है 2, v1 है 2, 6 v2 का मतलब है 5 और v1 स्क्वायर, अच्छा तो v1 मतलब कितना हो जाएगा? v1 मतलब 2, अभी तो लिखा था 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर 4, ठीक है, तो 7 माइनस 24 प्लस 4 20 एंड 6 120, अच्छा ये हो गया 16 इंटू 3 48,
तो कितना हो रहा है 7 माइनस 24 प्लस 120 माइनस 48, तो ये तो हो गया 127 माइनस 72, तो ये हो जाएगा 55, ये आ गया 55। तो हम लोग का क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट हो गया, μ1 हो गया, μ2, μ3, μ4 हो गया। अब बचा हुआ है एक्स बार को कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक्स बार को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार मतलब μ1 डैश। अच्छा, इसमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, एक्स बार को कैसे कैलकुलेट करें, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, और एक रिलेशन होता है ये वाला, यहाँ पर लिखना है मुझे, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। देखो v1 मतलब होता है x बार माइनस ए, v1 मतलब होगा x बार माइनस ए होगा, ठीक है, ये वाला x बार माइनस ए होगा, ये एक रिलेशन ये वाला सेटिस्फाई करता है v1 का मतलब। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो v1 का मतलब एक्स बार माइनस ए, ठीक है, और एक्स बार हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता, ए पता है, ए है 1, तो v1 तो पता है, v1 हमें पता है, v1 है 2, ठीक है, तो 2 इक्वल टू एक्स बार माइनस ए मतलब कितना है, ए मतलब है 1, ठीक है, तो एक्स बार मतलब कितना हो जाएगा, एक्स बार मतलब 2 प्लस 1, ये इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, तो एक्स बार मतलब हो गया 3, ठीक है, एक्स बार मतलब हो गया 3, तो v1 मतलब हो जाएगा एक्स बार माइनस ए, एक्स बार माइनस ए। तो ये मोमेंट का हम लोगों ने जो भी पढ़ा दैट इज इंडिविजुअल डेटा के लिए पढ़ा, ठीक है, ये जो भी पढ़ा इंडिविजुअल डेटा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी वगैरह हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, वो धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि थोड़ा तुम लोग को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, उसके बाद ही करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो एक बार रिकॉल करवा देते क्या क्या हम लोगों ने किया। पहले तो हम लोगों ने देखा कि मोमेंट क्या है, मोमेंट एक पैरामीटर है जिससे हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रल वैल्यू, एस डी, स्क्यूनेस अभी तक नहीं पढ़ा है, कर्टोसिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो मोमेंट 3 तरह का होता है, आर्बिट्रेरी यानी कोई भी वैल्यू को लेके दैट इज एज्यूम्ड मीन, रॉ मोमेंट यानी ओरिजिन को लेके a इक्वल टू 0, सेंट्रल मोमेंट मतलब एरिथमेटिक मीन को लेके, v1 v2 v3 v4 दैट इज ये हो जाएगा हमारा जो है आर्बिट्रेरी मोमेंट, ये हो गया ओरिजिन यानी रॉ मोमेंट, और ये हो गया सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला ये ए 0 हो जाएगा इसलिए हट गया, यहाँ पर एक्स बार हो जाएगा, ठीक है, म्यू आर का। फिर हम लोगों ने फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट जब बोल देगा, इसका मतलब ये वाला कैलकुलेट करना है, वी वाला जो फॉर्मेट है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने किया रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट किया, रॉ मोमेंट का मतलब डैश, म्यू डैश, ठीक है, रॉ मोमेंट मतलब सेंट्रल वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है, ओरिजिन 0 रहेगा। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट किया, यानी हमें एवरेज कैलकुलेट करके करना है, जहां पर अच्छा यहाँ पर मैंने एक रिलेशन दिखाया दैट इज म्यू1 डैश, क्या हो जाएगा म्यू1 डैश हो गया एक्स बार, ठीक है, एक्स बार यानी एरिथमेटिक मीन, म्यू1 डैश हो जाएगा एक्स बार दैट इज एरिथमेटिक मीन, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि यहाँ से हम लोग को दो जो है पॉइंट फाइंड आउट हुआ, एक तो म्यू2 यानी वेरिएंस होगा एस डी, यही एस डी का फॉर्मूला है, और म्यू1 क्या होता है ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन करके देख लो, कोई भी डेटा ले लो 87564 क्यों, कोई भी डेटा लेके तुम लोग घर पे चेक करके देखो, सब में ये अगर एक्स बार इसका एक्स माइनस एक्स बार करते, इसे डेविएशन बोलता है, डेविएशन का अगर हम लोग समेशन करते ऑलवेज 0 होगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। अगर एक्स बार कैलकुलेट करके एक्स माइनस एक्स बार और उसका टोटल करोगे, चाहे वैल्यू कुछ भी हो वो 0 ही होगा, ऑलवेज 0 होगा।
तो उसी तरह से μ1 ऑलवेज 0 आ जाएगा, और μ2 जो है SD को डिनोट करेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक रिलेशन सीखा, μ1 के साथ V1 का रिलेशन सीखा। तो μ1 और V1 का रिलेशन सीखा, इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशन जो सीखा है दैट इज आर्बिट्रेरी मोमेंट के साथ हम लोगों ने रिलेशन जो फाइंड आउट किया है वो है सेंट्रल मोमेंट का। आर्बिट्रेरी मोमेंट के साथ सेंट्रल मोमेंट का जो है रिलेशन फाइंड आउट किया है। अच्छा, यहाँ पर उस जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा उससे एक यहाँ पर सम्स भी कैलकुलेट करके देखा। तो ये सब तुम लोग को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्क्यूनेस का कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, बस व्हाट इज स्क्यूनेस ये ही बताएंगे। फॉर्मूला ज्यादा एक दिन में बताएंगे तो तुम लोग के लिए भारी हो जाएगा। स्क्यूनेस, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्यूनेस मतलब देखो पहले ही बताया, शेप मतलब हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसका शेप के ऊपर डिपेंड करके जब हम लोग मेजर करते हैं दैट इज स्क्यूनेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम लोगों ने सपोज हाइट फाइंड आउट किया है, ठीक है, इधर हाइट लिख देते हैं। हाइट फाइंड आउट किया है 0.9 से लेके हम लोग हाइट फाइंड आउट करें 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, अच्छा 2.1, ठीक है। हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं, कोई भी मतलब ले लो, जैसे मान लो स्कूल के स्टूडेंट का अगर हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा मेजरमेंट इस तरह से आया है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आया है। यहाँ पर 1.5 जो है ये इस तरह से, ठीक है। तो इधर और इधर दोनों ना इक्वल होना चाहिए, इधर जितना है इधर भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पता है, सिमेट्रिक मतलब सिमिलर, एसिमेट्रिक मतलब सिमिलर नहीं। तो ये सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1, ये पूरे डेटा का जो सेंट्रल वैल्यू है दैट इज 1.5 है, ठीक है। इस पूरे डेटा का सेंट्रल वैल्यू जो है वो है 1.5, ठीक है। और ये 1.5 मिडिल है जो कि सबसे मतलब मैक्सिमम पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट को डिनोट कर रहा है। देखो यहाँ पर 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1, तो ये जो है मैक्सिमम स्टूडेंट का हाइट 1.5 आ रहा है, इससे ये डिनोट हो रहा है। ये ड्रॉ इस तरह से होना चाहिए, देखो ऐसे तो फ्री हैंड तो ऐसा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये इस तरह से, ठीक है, मतलब दोनों साइड इक्वल होगा, दोनों साइड इक्वल होगा। ये दोनों को बोलते हैं टेल, क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। इसे हम लोग, ये दोनों साइड जो है ये इक्वल होना चाहिए, ये दोनों साइड जो मैंने यहाँ पर एरो दिया है ना, ये दोनों साइड ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ दोनों पार्ट जो है इक्वल होना चाहिए। इस तरह का डेटा को जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। दैट इज ये क्या होता है, इक्वली बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल होगा ऑफ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू के दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और सेंट्रल वैल्यू में ये मैक्सिमम होता है, सेंट्रल वैल्यू में ये मैक्सिमम होता है। इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे हम लोग और एक नाम भी बोल सकते हैं दैट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक मतलब एक ही तरह है दोनों साइड, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके अलावा क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, देखो सपोज हम लोग इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। ये सपोज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये हम लोग किसका डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया हम लोगों ने। अब हाँ, यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर भी हम लोग शेप बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब इनकम को सपोज प्लॉट किया, और हमारा जो
ग्राफ बना वो इस तरह से बनना चाहिए, देखो तभी हम बता सकेंगे कि क्या होगा। ये इस तरह से हो गया। ये इस तरह से हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम पार्ट है। सपोज ये जो पार्ट है यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम पार्ट है, ये मैक्सिमम पार्ट है, ठीक है। ये मैक्सिमम पार्ट है। ये टेल दिख रहा है, इधर देखो ये टेल दिख रहा है, ये टेल के तरह हो गया है, ठीक है, ये टेल। मतलब इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ करने का कोशिश किया है, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लोगों का इनकम जो है वो 30 to 50 के अंदर है, ठीक है, 30,000 से 50,000 के अंदर है। लेकिन जैसे ही 50,000 को पार करते हुए जा रहा है, 60,000, 70, 80, 90, 100, मतलब इधर जैसे ही आ रहा है, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका इनकम ये मंथली मान लो, ईयरली मान लो 60, 70, 80, 90 या फिर 100 के साइड है। और कुछ और इधर देखोगे तो पीपल वो कम है जिनका इनकम 10,000, 20,000, 30,000 है, ठीक है। तो इधर देखो इस तरह से टेल जो है इधर ज्यादा जा रहा है, ठीक है। मतलब ज्यादा इनकम करने वाले, मतलब 100,000 तक इनकम करने वाले लोग सबसे कम है, और सबसे ज्यादा है 30 to 50, ठीक है, 30 to 50 ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और इस डेटा का सेंट्रल वैल्यू सपोज अगर 50 है, नहीं पता मुझे, हो सकता है 50, हम मान रहे हैं अगर सेंट्रल वैल्यू 50 है, ठीक है, ये सेंट्रल वैल्यू से ये जो टेल जा रहा है ना, ये जो टेल इधर जा रहा है लंबा, ये जो सेंट्रल वैल्यू के इधर है, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू के इधर है। सपोज अगर ये सेंट्रल वैल्यू है तो सेंट्रल वैल्यू के इधर है, तो ये सेंट्रल वैल्यू का, ये सेंट्रल वैल्यू का पॉजिटिव साइड है, ठीक है, ग्राफ में होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड होता है, इधर नेगेटिव साइड होता है। तो जो और नीचे भी नेगेटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव होता है। तो ये जो है सेंट्रल वैल्यू, अगर 50 सेंट्रल वैल्यू है, हम ये मान रहे 50 सेंट्रल वैल्यू है, तो सेंट्रल वैल्यू के पॉजिटिव साइड है। ये कौन सा साइड है? पॉजिटिव साइड है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है। तो इसे हम लोग बोलेंगे टेल। टेल यानी इसका जो पूंछ है, टेल इज पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये एक पॉजिटिव स्क्यूड हो गया, ठीक है। तो स्क्यूनेस में हम लोगों ने पहले देखा कि जो सेंट्रल वैल्यू से दोनों साइड बराबर है, इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर सिमेट्रिक स्क्यूनेस, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है अगर सेंट्रल वैल्यू से पॉजिटिव साइड है तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर सेंट्रल वैल्यू से नेगेटिव साइड हो जाएगा तो हम लोग उसे बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। तो अब देखो इसका कैसे करें। जैसे मान लो हम लोगों ने एक इजी एग्जाम लिया है स्टूडेंट का, ठीक है, और स्टूडेंट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नोट कर रहे हैं, दैट इज 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इजी था क्वेश्चन, इसीलिए मैक्सिमम लोगों को ज्यादा नंबर मिला। क्वेश्चन इजी था इसलिए मैक्सिमम लोगों को ज्यादा नंबर मिला। तो इधर मैक्सिमम लोग हैं, इधर मैक्सिमम लोग हैं, इस तरह से ये जाएगा, और ये ऐसे हो गया, मतलब थोड़ा और आगे ही हो जाना चाहिए। ये पिक पोजीशन कर दिया मैंने, ये पिक पोजीशन। सपोज अगर ये जो है 50 अगर मान लेते इसका सेंट्रल वैल्यू, 1 2 3 1 2, हाँ 50 मान लेते इसका सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है, 50 इसका सेंट्रल वैल्यू है। तो ये सेंट्रल वैल्यू से, अगर सेंट्रल वैल्यू से देखोगे तो इधर है इसका टेल जो है, सेंट्रल वैल्यू से अगर चेक करते हैं तो नेगेटिव साइड में है, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू से जो है नेगेटिव साइड में है। तो इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये जो टेल है ये इधर आ रहा है, ठीक है, ये टेल जो है ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये मैक्सिमम पोजीशन हर जगह पे होगा, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन हर जगह पे होगा। अब मैक्सिमम पोजीशन से दोनों साइड बराबर है तो सिमेट्रिक। अगर ये सेंट्रल वैल्यू के इस साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर सेंट्रल वैल्यू के नेगेटिव साइड इसका टेल है, क्या देखना है? टेल को देखना है। अगर टेल नेगेटिव साइड में आ रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली
स्क्यूड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि स्क्यूनेस जो है वो मेजर करता है डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसके शेप का जो है मेजरमेंट देता है। ये देखो, तो ये शेप से ही हम लोग को समझना पड़ेगा। ये देखो शेप जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मली सारा जो है बेल शेप में आएगा, जैसे ये बिल्कुल बेल शेप में है, ठीक है। और ये जो है ये पॉजिटिव साइड में है इसका टेल, ये जो है नेगेटिव साइड में है। तो इसका कंक्लूजन लिखते हैं। देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है ना, इसमें जो मीन है, यहाँ पर छोटा छोटा करके भी एक बार ड्रॉ कर देते हैं। जो मीन है, मीन मीडियन मोड बिल्कुल एक जैसा होगा। ये एक्स बार, अब हम यहाँ पर छोटा सा ग्राफ दिखा देते हैं। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है दोनों साइड, पहले ये कर लिया मैंने और ये मिडिल से काट दिया तो फिर सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दोनों साइड बराबर है, दैट इज एक्स बार इक्वल टू मीडियन। एक्स बार इक्वल टू मीडियन, एक्स बार मतलब मीन, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। यहाँ पर सब क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड निकालोगे सारा ही इक्वल होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड निकालते हैं। पॉजिटिवली यानी सेंट्रल वैल्यू से पॉजिटिव साइड होना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। ये सेंट्रल वैल्यू अगर है इसके पॉजिटिव साइड में होगा। तो इसमें एक्स बार यानी एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन और ग्रेटर देन होता है मोड। यानी एरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन, फिर मोड होगा। इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। और ये जो है इसमें देखो इधर होना चाहिए, नेगेटिव साइड होना चाहिए। इधर है इसका टेल, दैट इज नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस। और इसमें क्या होता है, एक्स बार लेस देन हो जाएगा मीडियन, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, और लेस देन हो जाएगा मोड। अगर दो बोथ साइड इक्वल है तो मीन मीडियन मोड सब इक्वल होगा। अगर पॉजिटिव है यानी मोर देन क्या है, मोर देन नेगेटिव वैल्यू होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फिर इसीलिए एक्स बार, ये देखो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। मीन मीडियन मोड हम लोग इस तरह से रीड करते हैं, मीन मीडियन मोड। तो मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन, फिर मोड। और यहाँ पर उसी सीक्वेंस में लेस देन देंगे बिकॉज ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, ठीक है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। अब इसका मेजर्स जो होता है, ये देखो इसका मेजर्स में क्या क्या फॉर्मूला होता है, सिर्फ फॉर्मूला लिख पाएंगे आज और डिटेल्स नहीं बताएंगे। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर होता है। अच्छा, जिसमें एब्सोल्यूट मतलब हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पर दो चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट रिलेटिव में कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव में कर सकते हैं। अच्छा, स्क्यूनेस के फॉर्मूले को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, एस के, ठीक है। स्क्यूनेस को एस के से डिनोट करेंगे। इसका मतलब होता है मीन माइनस मोड। एब्सोल्यूट मेथड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन माइनस मोड, ठीक है। और रिलेटिव में चार मेथड होता है, रिलेटिव में चार मेथड होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट जो होता है इसका नाम है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, KARL, ठीक है। ये सब नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब आ जाता है, ठीक है, कि कौन से साइंटिस्ट का कौन सा फॉर्मूला है। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब ये सब कोफिशिएंट ही होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ही होगा। जैसे हम लोग रिलेटिव मेजर पहले भी पढ़े, मेजर सब डिस्पर्सन में, वहां पर सब कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उस तरह से। तो एस
के, तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन का है तो के पी लिख दिया मैंने, ठीक है, एस के पी, स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय हो जाएगा एस डी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। या फिर इसका और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज मीन माइनस मोड, मीन और मोड में एक रिलेशन था ना, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है। इसीलिए या तो ये मीन माइनस मोड लिख लो या फिर मीन माइनस मोड को सब्सटीट्यूट कर दो, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एस डी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कार्ल पियर्सन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बावेल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो स्क्यूनेस ऑफ बी, ठीक है, स्क्यूनेस ऑफ बी, इसमें क्वार्टाइल आ जाता है, ठीक है, Q3 दैट इज अपर क्वार्टाइल, Q1 दैट इज लोअर क्वार्टाइल, माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है, Q3 माइनस Q1। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, एस के, ठीक है, एस के लिख दिया मैंने। तो यहां पर आ जाता है डिसाइल, ठीक है, डी एन प्लस D1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाई डी एन बोल रहे, सॉरी 9, D9 माइनस D1। तो हम समझा देंगे कैसे याद रखना है, उतना टफ नहीं होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है वो भी बता देंगे, कार्ल पियर्सन और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिलेबस में है तो हम लोग सारा ही कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पियर्सन्स कोफिशिएंट, ये एक फॉर्मूला है, दैट इज बीटा 1 इक्वल टू म्यू क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 क्यूब, गामा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीटा 1, और ऑलवेज इसमें यूज करना है साइन ऑफ म्यू 3, साइन ऑफ म्यू 3 हम लोग को यूज करना है, ठीक है। ये अभी दिमाग में ये सब डालने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो, हम समझा देंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे। अच्छा, एस के पी यानी कार्ल पियर्सन, ये हो गया पियर्सन वाला एस के। अच्छा, एस के बी और एस के मतलब P मतलब ये वाला, B मतलब ये वाला और K मतलब केलीज, ठीक है, इक्वल टू गामा 1 इक्वल टू 0, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। अगर ये सारे 0 होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक होगा, या फिर ये सारे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएंगे, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से पॉजिटिव स्क्यूनेस, ये फॉर्मूला से पता करना, जैसे हम लोग ड्रॉ से पता कर रहे थे वैसे फॉर्मूला से, एस के बी एस के, क्योंकि इन लोगों ने उसके बाद मेजरमेंट निकाल दिया तो फिर सिर्फ हम लोग को ड्रॉ देख के नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा। तो ये सब अगर नेगेटिव होगा देन नेगेटिव स्क्यूनेस, अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा देन ये हो जाएगा नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो इसका डिटेल्स कैसे याद रखना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है
वो देखेंगे, ठीक है। और तुम लोग को करना क्या है, हम कुछ होमवर्क नहीं दे रहे बिकॉज ये थोड़ा फॉर्मूला जो समझ के याद रखने वाला है, तो हम चाहेंगे कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है क्लास में, इसी को तुम लोग एक बार प्रैक्टिस करो, और हम कुछ क्वेश्चन तुम लोग को सेंड करते हैं, ठीक है, इस रिलेटेड। तो पहले इसी को प्रैक्टिस करो, फिर हम इसका रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग को भेजेंगे। और स्क्यूनेस को यहाँ तक जरूर रीड करो, फॉर्मूला रीड करने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक जरूर देखो कि व्हाट इज स्क्यूनेस। देन हम लोग नेक्स्ट दिन स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। तुम लोग कुछ पूछना है किसी को तो पूछो।